मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बेल्ट्रॉन में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही बेल्ट्रॉन द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमें सभी जानकारी दिया हुआ है कि यह भर्ती किस पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके लिए यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, आवेदन शुल्क कितना लिया जाएगा, यह सभी जानकारी उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको स्क्रीन पर जो बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल डैशबोर्ड है वह दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट का एक सेक्शन दिख रहा होगा और इसमें बहुत सारा नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे भी वह नोटिफिकेशन का लिंक दिख जाएगा या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं एक अलग से आपको लेटर सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ 6 नवंबर को 3:25 पर यह नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है और इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ PDF शो हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है। तो आप व्यू डिटेल पर यहाँ क्लिक करेंगे, यह नोटिफिकेशन डाउनलोड होके और ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद आपको ऊपर हेडलाइन में देखने को मिल जाता है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन LTD द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन जारी तिथि यहाँ से देख सकते हैं तथा इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। और यह जो नोटिफिकेशन है प्रोग्रामर पद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो भी जानकारी है बेल्ट्रॉन रिलेटेड वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों को मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों प्रोग्रामर की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराने का काम बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही डाटा एंट्री भी उपलब्ध कराया जाता है। और यह जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है यह प्रोग्रामर पद के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी जिस प्रोसेस से यह सिलेक्शन किया जाता है वह दिया हुआ है यहाँ पर कि सबसे पहले फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म भरवाने बाद एक CBT एग्ज़ाम होता है। वह CBT एग्ज़ाम में जो लोग पास करते हैं उनका एक पैनल बनाया जाता है और फिर पैनल बनाने के बाद जहाँ जहाँ सरकारी विभागों में ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ उनको नियुक्त किया जाता है बेल्ट्रॉन के द्वारा। तो इस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है। और यहाँ प्रोग्रामर के लिए शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट BTech CS से किया है या फिर BE CS से किया है या MCA किए हैं या फिर BSc इंजीनियरिंग CS से किया है या MSc IT किए हैं, यह सभी लोग इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र सीमा यहाँ देख सकते हैं कि यदि आपकी उम्र सीमा न्यूनतम 1 अगस्त 2024 तक 21 वर्ष है तथा अधिकतम 59 वर्ष है तो इसके फॉर्म को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आरक्षण रिलेटेड जो भी जानकारी है वह दिया हुआ है कि राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पूर्ण पालन किया जाता है तथा रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेषित कराया जाता है। सेवा शर्त के बारे में यहाँ देख सकते हैं कि निर्धारित सेवा शर्तों के साथ चयनित अभ्यर्थी एजेंसी के साथ एकरारनामे करेंगे, यानी एक बॉन्ड पेपर बेल्ट्रॉन के द्वारा बनाया जाता है। चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार तथा उनके निर्देशों में अर्थात बाह्य शर्तों पर कार्य करेंगे, मतलब आउटसोर्सिंग के माध्यम पर रखा जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि कब से प्रोग्रामर पद के लिए फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा वह दिया हुआ है कि जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वह बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल साइट है वह लिंक दिया हुआ है। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस पर 11 नवंबर दिन सोमवार से यह लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और उस दिन से प्रोग्रामर पद के लिए आप ऑनलाइन कर पाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि आवेदन शुल्क संबंधित जानकारी भी दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सभी अभ्यर्थी को 1000 रुपया दे होगा आवेदन शुल्क तथा केवल बिहार राज्य के जो महिला है या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग जो कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 250 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। बाकी सभी लोगों के लिए 1000 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके साथ ही जो भी आपका परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज होता है वह ऑनलाइन इसमें ऐड करके पे करना होगा।
तो इस तरह से यह फॉर्म रिलेटेड सभी जानकारी दिया हुआ है। आवेदक द्वारा फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, वैध जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वह ऑनलाइन करते समय अपलोड करना होगा। फिर जब फॉर्म आपका भरा जाएगा उसके बाद अभ्यर्थियों की चयन परीक्षा का प्रकार सीबीटी आधारित यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। इसमें जो सीबीटी आयोजित किया जाता है, इस परीक्षा में कुल 100 एमसीक्यू प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है। निगेटिव मार्क्स का प्रावधान इसमें नहीं रहता है। दक्षता परीक्षा इग्नू के एमसीए सिलेबस के आधार पर होगी, यानी इसका सिलेबस भी बताया गया है कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वह इग्नू कि जो एमसीए सिलेबस है उसके आधार पर इसका एग्ज़ाम होने वाला है। चयन हेतु कट ऑफ मार्क निर्धारित किया जाएगा। तो इस तरह से यह सभी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। फिर नीचे में आपका कट ऑफ किस प्रकार से रहने वाला है वह यहाँ पर पूरी जानकारी बताई गई है। इसके साथ ही यदि कोई और भी आपकी शिकायत है बेल्ट्रॉन के पोर्टल रिलेटेड या फिर कोई समस्या है तो यहाँ एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है कार्यालय की, उस पर आप कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। ध्यान देंगे जो ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि है वह 10 दिसंबर 2024 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह सभी जानकारी दिया हुआ है। जब भी इसका 11 नवंबर से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा तो एक लाइव फॉर्म फिल करके भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।